बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है बेटा हम चैप्टर नंबर 1 की करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, एक्सरसाइज में आपके सिर्फ MCQs हैं, ठीक है। तो MCQs ही आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे। सबसे पहले देखें, फर्स्ट वाला है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ। ऐसे मेंबर्स जो एक ही स्पीशीज से हों, एक ही टाइम में एक ही जगह पर रहते हों, वो क्या बनाते हैं। ऑप्शन है इसके हैबिटेट, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, पॉपुलेशन। तो आपको पता है एक ही स्पीशीज के मेंबर एक ही जगह पर एक ही टाइम में रहें तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी, ऑप्शन डी पॉपुलेशन, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट वाला MCQ है, आपने बेटा वो ऐसे तरतीब से ही जो है इसको लिखते जाना है। MCQ है फर्स्ट आपका और उसका ऑप्शन है डी, डी है पॉपुलेशंस। नेक्स्ट है, if a scientist is studying the method of inserting human insulin genes in bacteria, which branch of biology may this be? अब यहाँ पे कह रहे हैं एक साइंटिस्ट क्या स्टडी कर रहा है, ऐसे मेथड को स्टडी कर रहा है जिसके जरिए ह्यूमंस की एक जीन है इंसुलिन, वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने का मेथड जो है वो स्टडी कर रहा है साइंटिस्ट। तो आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी जीन्स जो है इंसर्ट करना फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो सेकंड जो आपका MCQ है उसका राइट आंसर है सी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सी वाला ऑप्शन ठीक है आपका, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, which one will be the correct sequence of the level of organization of life? अब ये देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो है, जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ के, उनमें देखिए सबसे पहले एटम्स आते हैं। एटम्स मिलके बेटा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, फिर सेल बनते हैं, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल और उसके बाद एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ठीक है। सबसे पहले एटम्स, देन मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेलिस, फिर सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल। तो जो थर्ड आपका MCQ है इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है इसका थर्ड का सी, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ है आपका, इसमें है विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर इनमें से कौन सा बायो एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है। ऐसा बायो एलिमेंट जिसकी प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता है वो ऑप्शन सी, सी है ऑक्सीजन। तो फोर्थ जो है आपका MCQ उसका ऑप्शन जो है वो राइट है सी, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला आपका MCQ जो है, which of the following group includes organism all of which are absorptive in their nutrition। अब ये कह रहे हैं ये ग्रुप्स कुछ दिए हुए हैं ऑर्गेनिजम्स के, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, यानी जो अपनी खुराक जो है वो जज़ब करते हैं, वो इनमें से कौन से हैं। नंबर 1 है प्रोटिस्ट, ए है प्रोटिस्ट, बी है एनिमल, सी है बैक्टीरिया, डी है फंजाई। तो आपको पता है बेटा फंजाई जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, यानी ये अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन डी, फिफ्थ का ऑप्शन डी, फंजाई, ठीक है। उसके बाद है सिक्स आपका ऑप्शन, Similar cells organized into group and performing same functions are known as। अब वो कहते हैं एक जैसे सेल जब ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप की फॉर्म में, जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक से ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं,
उसके बाद देखें लिखा हुआ है ऑप्शन ए ऑर्गेनेली, बी टिश्यू, सी ऑर्गन, डी ऑर्गन सिस्टम। तो आपने स्टडी किया हुआ है बेटा कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। तो आपका जो है ये एमसीक्यू नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर है बी, 6 का बी। उसके बाद आपका एमसीक्यू है 7th, Which of these tissues also make the glandular tissues in animals? इनमें से कौन से, नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो एनिमल्स के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। तो ए वाला ऑप्शन बेटा ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। 7th वाला जो एमसीक्यू है इधर लिख लेते हैं। 7th वाला जो एमसीक्यू है आपका उसका राइट आंसर है ए, एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद एमसीक्यू है आपका एमसीक्यू नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स इज। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़े हुए हैं बेटा, मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ये सारे आपने लेवल्स पढ़े हुए हैं। इसमें वो कह रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट्स के अंदर जो कम डेफिनेट है, जो इतना वाज़ेह नहीं है प्लांट के अंदर, वो कौन सा लेवल है? ऑप्शन दिए हुए हैं टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल। अब ये देखें टिश्यू लेवल अगर देखें तो प्लांट के अंदर जो है ये वेल डेवलप होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन लेवल भी होता है, इंडिविजुअल लेवल भी होता है। तो कौन सा इसके अंदर जो है वो ज्यादा डेफिनेट नहीं होता, लेस डेफिनेट है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। 8 का सी ऑप्शन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद 9th वाला है आपका एमसीक्यू, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉल्वैक्स। वॉल्वैक्स जो है ये ग्रीन एल्गा है, आपने इसके बारे में पढ़ा। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। हर इंडिविजुअल अपना जो है वो खुद से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, कॉलोनी की फॉर्म में ये रहते हैं। तो इनके बारे में क्या दुरुस्त है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कॉलोनियल यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो सी वाला ऑप्शन कॉलोनियल यूकैरियोट्स। 9th वाला जो है आपका उसका एमसीक्यू, उसका ऑप्शन जो ठीक है वो है सी, कॉलोनियल यूकैरियोट्स। उसके बाद लास्ट वाला है आपका एमसीक्यू बेटा, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडीइंग। वो कहते हैं जब हम फीडिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो जानवर हैं, जब उनके फीडिंग के रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडीइंग, तो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। देखिए फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, उनके जो फीडिंग रिलेशनशिप हैं जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर हम ये स्टडी कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, बी है पॉपुलेशन, सी है कम्युनिटी, डी है बायोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर है सी, कम्युनिटी। ऑप्शन सी कम्युनिटी। बेटा एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो है आपका एमसीक्यू उसका राइट आंसर है डी, पॉपुलेशन। उसके बाद सेकंड वाले का है सी, बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड वाले का है सी, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। थर्ड का सी। उसके बाद फोर्थ का है ऑक्सीजन, जो कि है सी वाला ऑप्शन। फिफ्थ जो आपका एमसीक्यू है इसका राइट आंसर है डी, फंजाई। उसके बाद 6 जो है उसका राइट आंसर है बी, टिश्यू। उसके बाद बेटा 7th पे आ जाए। 7th का राइट आंसर है ए, एपिथेलियल टिश्यूज। 8 का देखें, 8 का राइट आंसर है सी, ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद 9th वाला जो है इसका राइट आंसर है सी, कॉलोनियल यूकैरियोट्स। और 10th वाला जो है इसका है सी, कम्युनिटी।
तो बेटा ये एमसीक्यूज हैं, आपने बोर्ड से इधर से देख के अपनी बुक पे लगा लेने हैं, गलत नहीं लिखने। आपके सामने ये सारे जो हैं वो आंसर मौजूद हैं, आपने राइट आंसर जो हैं वो लिखने हैं। फोकस करना है बेटा इसके ऊपर, बहुत अच्छे से आपने चैप्टर भी प्रिपेयर करना है और इसकी एक्सरसाइज। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।